जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला, मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। आज हम सभी भक्तजन हरतालिका तीज की व्रत कथा को सुनेंगे। इस कथा को तीज के व्रत में सुनना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। हर व्रत की तरह इस व्रत में भी सबसे पहले विनायक जी की कथा को सुना जाता है। तो चलिए विनायक जी की कथा के साथ इस व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, तब भी मैंने ही खाई थी, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें?
गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा को। ध्यान पूर्वक और मन लगाकर इस कथा का श्रवण कीजिएगा। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए भगवान शंकर की जय। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से भी गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको भला मैंने कैसे प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से मैं आपकी पत्नी बनी? हे प्रभु, इस व्रत को मैंने कैसे किया था? आपसे वह सब मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके आप कहिए। देवी पार्वती की ऐसी अभिलाषा जानकर महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ। हे प्रिय, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, जो परम गुप्त है, जिसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पुराण और वेद का जो सर्वस्व है, जिसका वर्णन आगम ग्रंथों में आया है, हे प्रिय, उसी को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उसे तुम एकाग्र मन से सुनो। भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से संयुक्त तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी कामनाओं को पाया जाता है। हे देवी सुनो, तुमने हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी ने कहा, आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक सिंह, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, अनेक पक्षियों से गुंजित, अनेक मृग से सेवित हैं, जहाँ देवता गंधर्व सिद्ध घूमते हैं, जहाँ सदा प्रसन्न रहने वाले गीत गाने में तत्पर गंधर्व विचरण करते हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप करते हुए 12 वर्ष तक अग्नि में रहकर धुएं का पान करते हुए अधोमुख होकर तप किया था। मेरे लिए 64 वर्षों तक पके फल तथा पत्ते खाकर मेरी आराधना की। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बार बार दुखित और चिंतित हुए कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस चिंता में तुम्हारे पिता बैठे थे कि तभी देवर्षि नारद जी वहां आए। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद जी को
अर्घ दिया और आसन देकर सम्मान सहित बैठाया। हिमालय ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा सभी कर्म सफल हो गया। जिससे मैं बहुत दुखी था, वह मेरी चिंता दूर हो गई। हे मुनिवर, यह कन्या मैं किसे दूं, यह आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को एक उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या को उन्हें ही दूंगा। महाराज हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि जी शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर दूसरी ओर महाराज हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन बातों को सुनते ही देवी पार्वती अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उनके विलाप को देखते हुए सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। देवी पार्वती बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुझे सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताश्री ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने नहीं देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही जंगल को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर यह सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गए हैं। उनको यह भी विचार आया कि मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ विवाह कराऊंगा। हाय हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। वह बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गई। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर सभी लोग गिरिराज हिमालय से बोले, हे प्रभु, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। गिरिराज हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सांप डस गया है, या फिर किसी सिंह ने या व्यग्र ने या राक्षस ने उसे मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें साथियों सहित गिरिराज हिमालय घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्यग्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुमने अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करनी शुरू कर दी। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन
तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि में गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारी उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। तब मैं उसी स्थान पर तुम्हारे समक्ष आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे गौरी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। तब मैंने तुम्हें तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। प्रभात होते ही तुमने मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता गिरिराज भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँची थी। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। तब वह तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्यग्र आदि तुम इस महाभयानक जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा कि हे पिताश्री, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत ही कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर गिरिराज हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर को आई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे देवी, तुमको सखी हरण करके ले गई थीं, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, स्वामी, आपने इस प्रकार का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस व्रत को करने की विधि और फल को भी तो बताइए। इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह व्रत कौन करे? भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतला चुका हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्बे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से तोरण लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लीपे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगजननी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक हरतालिका तीज व्रत कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ और स्वर्ण आदि दें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और व्रत का पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है
वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह अंत समय में होती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सरल मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राणियों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे प्रभु, इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली अथवा हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान शंकर की जय। आइए अब हम अखंड सौभाग्य की कथा को सुनते हैं। आज के दिन अखंड सौभाग्य की कथा को सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का नाम लेकर आज के इस पवित्र हरतालिका तीज पर अखंड सौभाग्य की कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय।
अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।